नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। अनियंत्रित होकर पुल से टकराए बाइक सवार, मौके पर मौत। पौड़ी में एक बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक देवप्रयाग से ब्यासी की तरफ जा रहा था, तब युवक अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ज्यादा इंटरेस्ट का लालच देकर भाजपा नेत्री समेत 100 महिलाओं से ठगी, पीड़ितों ने ऋषिकेश कोतवाली में दी तहरीर। किट्टी पार्टी में आकर्षक ऑफर का लालच देकर ऋषिकेश में महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी कर ली गई है। पीड़ित महिलाओं ने ऋषिकेश कोतवाली में तहरीर दी है। महिलाओं ने जल्द से जल्द ठगी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उनके रुपए वापस दिलाने की मांग की है। महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी में पर्यटकों को चोरी छिपे परोसी जा रही थी शराब। पुलिस ने छापेमारी कर 2 को किया गिरफ्तार। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी स्थित कैंप और रिजॉर्ट में पुलिस ने अचानक छापेमारी कर कार्रवाई की। इस दौरान 2 कैंप संचालक पर्यटकों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने कैंप संचालकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ अवैध रूप से शराब पिलाने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। चाचा की हत्या कर चैन की जिंदगी जी रहा था आरोपी, 14 साल बाद हरियाणा से पकड़ा गया। नेपाल में ढूंढ रही थी पुलिस। साल 2009 में चाचा की हत्या कर फरार हुए आरोपी को उत्तराखंड STF ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अफवाह फैला रखी थी कि वो नेपाल में है और अब कभी भारत नहीं आएगा। आरोपी ने इस दौरान शादी भी कर ली थी। उसके 3 बच्चे भी हैं। सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में ICU वार्ड बंद, मरीजों को निजी अस्पतालों के लिए ढीली करनी पड़ रही जेब। सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में बनाए गए 9 बेड का ICU वार्ड बंद होने की वजह से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने स्टाफ की कमी को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दायित्व मिलने के बाद सुरेश भट्ट ने गिनाई प्राथमिकताएं, कहा पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाओं को किया जाएगा बेहतर। भाजपा वरिष्ठ नेता सुरेश भट्ट को जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकता गिनाई है। सुरेश भट्ट ने पर्वतीय अंचलों में स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाना अपनी प्रमुख प्राथमिकता बताया। चमोली में दरवाजे की चौखट पर खड़े युवक और महिला के ऊपर गिरी बिजली, दोनों की मौत। कर्णप्रयाग में नदी में कूदी महिला। उत्तराखंड के चमोली जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। आसमानी आफत ने 2 लोगों की जान ले ली। आसमान से गिरी बिजली इतनी घातक थी कि दरवाजे की चौखट पर खड़े युवक और महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उधर चमोली जिले के कर्णप्रयाग में एक महिला ने नदी में छलांग लगा ली। ब्रिटेन से लौटने पर CM का दून में भव्य स्वागत। 12,500 करोड़ का MOU साइन करा कर लौटे हैं धामी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ब्रिटेन से बड़ी सौगात मिली है। ब्रिटेन से उत्तराखंड में करीब 12,500 करोड़ का निवेश होगा, जिसका MOU साइन हो गया है। 4 दिवसीय ब्रिटेन दौरे के बाद CM धामी आज ही देहरादून लौटे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने हरिद्वार को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग। खटीमा में किसान मुखर। इस मानसून सीजन में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन ने जिलों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाने और किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। वहीं खटीमा में किसानों ने प्रशासन को समय पर धान की खरीद करने की मांग रखी है। रक्तदान को लेकर उत्तराखंड ने देश भर में बनाया रिकॉर्ड। 1 लाख से अधिक लोगों ने ई-रक्त कोष पोर्टल पर किया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड ने स्वैच्छिक रक्तदान में रिकॉर्ड दर्ज किया है, जहां 1 लाख से अधिक लोगों ने ई-रक्तदान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आयुष्मान भवा अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग आके अपना योगदान दे रहे हैं। 1.5 माह बाद खुला विजयनगर बसुकेदार और विजयनगर तिमली बड़मा को जोड़ने वाला मार्ग। 80 गाँव को मिली राहत। विजयनगर बसुकेदार और विजयनगर तिमली बड़मा को जोड़ने वाला मार्ग खुलने से 80 गांवों के लोगों को राहत मिली है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मार्ग अभी हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। जल्दी मार्ग पर आवाजाही सामान्य कर दी जाएगी, जबकि लोग मार्ग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। कपकोट तहसील में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त। अब 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के तहसील कपकोट में अवैध खनन को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि घोषित की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि खनन माफियाओं द्वारा क्षेत्र में मानक से ज्यादा अवैध खनन किया जा रहा है, जो खतरनाक है। मसूरी हेड कांस्टेबल के संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। मसूरी में हेड कांस्टेबल रोशन कोहली की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वे मूल रूप से उत्तरकाशी के रहने वाले थे। उन्होंने 4 महीने पहले ही मसूरी में ज्वाइनिंग दी थी। ब्रह्म कपाल। भगवान शिव को भी यही मिली थी ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति। जाने श्राद्ध पक्ष में यहाँ तर्पण पिंडदान का महत्व।
पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, इसलिए हम आपको एक ऐसे तीर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ तर्पण या पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिव पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो उन्होंने भी यहाँ पर श्राद्ध किया और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाई थी। पौड़ी बाबू सड़क हादसे में पुलिस ने बरामद किया 5वां शव, सर्च ऑपरेशन खत्म। पौड़ी जिले के पाबू क्षेत्र में एसडीएफ पुलिस और जीप ड्राइवर्स की टीम ने नया नदी से 5 शव बरामद कर लिए हैं। 9 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और एसडीएफ की टीम ने 5 युवकों के शव नया नदी से रेस्क्यू कर लिए हैं। 22 सितंबर को पाबू क्षेत्र में एक कार नया नदी में जा गिरी थी, जिस पर तत्परता दिखाकर पुलिस और एसडीएफ टीम ने घटना के अगले दिन ही एक शव को खोज निकाला था, जबकि नया नदी में डूबे 4 लोग फिर भी लापता चल रहे थे। भारतीय सेना का हिस्सा बने 282 अग्निवीर कुमाऊं और नागा रेजिमेंट में होंगे शामिल। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में पासिंग आउट परेड के बाद 282 अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। सभी अग्निवीर कुमाऊं और नागा रेजिमेंट में शामिल होकर देश की रक्षा करेंगे। मित्र पुलिस ने चेहरों पर लौटाई मुस्कान। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बिछड़े दंपति को मिलाया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बिछड़े कर्नाटक निवासी दंपति को भीमबली पुलिस ने मिलाया, जिसके बाद चौकी प्रभारी भीमबली धर्मेंद्र सिंह और आरक्षी संजीव कुमार की हर तरफ तारीफ हो रही है। साथ ही सब दंपति ने पुलिस का धन्यवाद किया है। नैनीताल घूमने आए पर्यटकों की कार बनी आग का गोला। दिल्ली से नैनीताल घूमने आ रहे पर्यटकों की कार नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे का शिकार हो गए। पर्यटकों की कार में नैना गांव के पास अचानक आग लग गई। कुछ ही सेकंड में कार धू-धू कर जलने लगी। कार सवार पर्यटकों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने कार में आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची तब तक कार जलकर राख हो गई थी। पर्यटक दंपति लवप्रीत ने बताया कि हल्द्वानी की तरफ से नैनीताल जा रहे थे, तभी कार में आग अगले हिस्से में लगी। इंजन से धुआं उठने लगा। जैसे ही उन्होंने कार सड़क किनारे खड़ी की तभी कार में भीषण आग लगी। इसके बाद उन्होंने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान कार में रखा सारा सामान और दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय ने बताया कि कार संख्या DL6CM 9944 में आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची। उत्तराखंड में वन्य जीवों की तस्करी। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को हाथी के दांत के साथ किया अरेस्ट। ITI थाना पुलिस और वन विभाग की टीम ने एक महिला और 2 पुरुषों को अलीगंज रोड स्थित बांस खेड़ा फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित हाथी दांत बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सीएम के स्वागत समारोह में अव्यवस्थाएं देखते उमड़ पड़ी भीड़। कप्तान ने दिए जाँच के आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत कार्यक्रम में अचानक अव्यवस्थाएं फैल गई। कार्यकर्ता और समर्थक वहां रस्सी लिए खड़ी पुलिस को धकियाते हुए हेलीकॉप्टर तक जा पहुंचे। ऐसे में वहां पर स्थिति काबू से बाहर होने लगी। मामला सामने आने के बाद पुलिस कप्तान अजय सिंह ने इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को ब्रिटेन यात्रा से देहरादून लौटे थे। बन्नू स्कूल में उनका स्वागत किया जाना था। बड़ी संख्या में आम कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्री तक ग्राउंड में खड़े हुए थे। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने हेलीकॉप्टर से कुछ दूरी पर रस्सी लगाई थी। इसे लेकर पुलिस कर्मियों का एक घेरा बनाया गया था ताकि कोई हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुँच सके, लेकिन उत्साहित कार्यकर्ता इस रस्सी के घेरे को तोड़ते हुए हेलीकॉप्टर तक जा पहुंचे। इसके लिए उन्होंने वहां खड़ी पुलिस को भी धक्का दे दिया। थानों के माल खानों में रखे 2000 के नोट बैंक में जमा कराए, अलग खाते में डाले गए 1.03 करोड़। जिले विभिन्न थानों के माल खानों में रखे सभी 2000 के नोट पुलिस ने बैंक में जमा करा दिए हैं। अंतिम दिन तक यह रकम 1.03 करोड़ रुपए थी। यह रकम विभिन्न मुकदमों से संबंधित थी, जिसे निस्तारण के बाद वापस किया जाएगा। पुलिस के इस कदम से यह रकम बेकार होने से बच गई। श्रीनगर में बवाल। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। मजदूर मिस्त्री सहित भारी लोगों को पीट कर भगाया। तहसील कीर्तिनगर के बडियारगढ़ क्षेत्र में किशोरी के साथ हुए दुराचार के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यहां स्थानीय लोगों ने करीब 20 लोगों की पिटाई कर दी। तभी घायलों को बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती करवाया गया। देहरादून क्राइम। नशे की हालत में भिड़े 2 पक्ष। लोडर चालक के पैर में मारी गोली। हरियाणा का वकील सहित 3 गिरफ्तार। त्यागी रोड पर रेस्टोरेंट का पता पूछने पर हरियाणा के युवकों और स्थानीय युवकों का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई हुई और हरियाणा के एक युवक ने अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर से स्थानीय युवक पर गोली चला दी। एक गोली हवा में फायर हुई, जबकि दूसरी युवक के पैर में लग गई। क्रूरता की हदें पार। जहर देकर मारे 15 बंदर, फिर जंगल में फेंक आया। बेजुबानों के साथ दिल दहला देने वाला सलूक। हाईवे किनारे मणिमाई मंदिर के पास मत मिले 15 बंदरों को जहर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि इन बंदरों को जहर कहीं और दिया गया है, जिसके बाद किसी वाहन में लादकर बंदरों को यहां पर डाल दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद हाईवे के CCTV फुटेज चेक करना शुरू कर दिया है। देहरादून। सड़ी गली हालत में मिला युवक का शव। निकल रहे थे कीड़े।
हाथ पर शिव और पंजे में गुदी हुई ओम की आकृति। सहारनपुर मार्ग पर लाल पुल के नीचे बिंदाल में एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला। शव बेहद सड़ी गली हालत में था, जिसमें कीड़े तक पड़ चुके थे। उसके हाथ पर अंग्रेजी में शिव और पंजे के ऊपरी हिस्से में ओम की आकृति गुदी हुई है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मसूरी वीकेंड पर गुलजार रहेगी पहाड़ों की रानी। अधिकांश होटलों में पर्यटकों ने कराई एडवांस बुकिंग। पहाड़ों की रानी मसूरी इस वीकेंड बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है। अधिकांश होटलों में पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग कराई है। केम्प्टी और धनौल्टी में भी वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।